आरसीएम का जो हमारा उद्देश्य है, ये जो मिशन है, नए भारत का निर्माण करना है। त्योहार तो हमारे लिए हर रोज होते हैं, ठीक है। हाँ, ये रंगों का त्योहार है और रंगीला त्योहार है। आप सब लोगों ने देखा तो हमारे जीवन में, सभी समाज के जीवन में, इस देश के अंदर हम इसी तरीके से रंगीला समाज बना पाए। आपके जीवन में खुशियां, इसी तरह रंगीली खुशियां आपके जीवन में आए, मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ हैं। और पूरी यूनिक एजुकेशन सिस्टम की ओर से मैं आप सब लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब लोगों ने मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से होली का को सेलिब्रेट किया होगा। और जैसे बोला जाता है कि इसके बाद एक नया समय शुरू होता है, नया साल शुरू होता है। मतलब सूर्य की दिशा बदल जाती है, मौसम चेंज होने लग जाता है बहुत अच्छे तरीके से। अभी पेड़ पौधे भी हरियाली की तरफ आ जाएंगे, खेतों में भी अभी एकदम बाहर टाइप में आ जाएगी, लोगों के अनाज भी पकने शुरू हो जाएंगे, बहुत कुछ अभी नया होने वाला है। तो ठीक इसी तरीके से आपके बिजनेस के अंदर भी, आपके सिस्टम के अंदर भी, हमारे आरसीएम के अंदर भी, हमारे मिशन के अंदर भी, हमारे अभियान के अंदर भी, हमारे उद्देश्यों के अंदर भी इसी तरीके से हम सफल हों, ये पूरी मेरी शुभकामनाएं हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि यूनिक एजुकेशन सिस्टम के द्वारा हर रोज शाम को 8 बजे 8 PM जय आरसीएम का नारा लगाते हुए कोई ना कोई सीनियर लीडर अपने अनुभव के आधार पे आपके बीच में आते रहते हैं और बहुत शानदार शानदार जानकारियां आपके बीच में देते हैं। उसी श्रृंखला में आज मेरा नंबर है, आज मैं आपके बीच में आया हूँ। 24 साल का अनुभव है मेरा आरसीएम बिजनेस के अंदर। मेरा नाम विजय विरोधिया है, हरियाणा का रहने वाला हूँ। इस सिस्टम को 24 साल से जी रहा हूँ। जैसे हर व्यक्ति, हमारे बीच में नए साथी भी हैं और कुछ सीनियर साथी भी हैं, इसलिए अपने बारे में थोड़ा सा मैं पहले बता देता हूँ। आप हर तरह के जैसे लोग, काम करने वाले लोग यहाँ पे आते हैं आपके बीच में। आपके चारों तरफ सराउंडिंग में हर तरह के काम करने वाले लोग होते हैं। यहाँ टीचर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, हर तरह के लोग हैं। चाहे वो कोर लीडर में हो, चाहे राइजिंग कोर लीडर में हो, चाहे टेक्निकल अचीवर्स में हो, चाहे हमारे रॉयल्टी अचीवर्स हो, चाहे नए साथी हो, चाहे नए हमारे इस अभियान में जुड़ने वाले नए और लोग हो। कुल मिला के एक चीज है कि हर तरह के काम करने वाले आदमी को आरसीएम की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये देश से जुड़ा हुआ एक मिशन है जो नए भारत का निर्माण करेगा। हमारे 3 बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, आप सब लोग जानते हैं। और उसी के तहत हम लोग इस सिस्टम में आगे बढ़ते बढ़ते एक चीज और हमारे को समझ में आती है कि इस मिशन में काम करते करते हम देश का तो निर्माण कर रही होते हैं, साथ में हम अपना भी एक सुनहरे भविष्य का निर्माण करते हैं। और शायद इसीलिए एक सपना होता है हमारा कि हम भी रॉयल्टी अचीवर बने, हम भी टेक्निकल अचीवर बने, हम भी कोर लीडर्स बने। तो उसकी दिशा में अगर देखा जाए तो ये महीना एक बहुत महत्वपूर्ण महीना हो जाता है। और ये महीना क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, थोड़ी सी बात इसके ऊपर करेंगे हम लोग। मार्च का महीना ही पूरी दुनिया के जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं या जो भी किसी उद्देश्य पे टर्नओवर से जुड़ा हुआ काम होता है, उनका ईयर क्लोजिंग होता है। और हमारा भी ये अभियान जो है कहीं ना कहीं टर्नओवर से जुड़ा हुआ है। तो हमारा भी ये ईयर क्लोजिंग है, अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग है और अगले महीने से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होने वाली। तो ये एक ऐसा महीना है जिस महीने के बाद आपके सीनियर एलओएस, टोटल टॉप जितने भी स्पॉन्सर हैं, जैसे मोनालिसा जी ने बोला कि भी मैं इनकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में आता हूँ, इनके अपलाइन में आता हूँ। तो जितने भी सीनियर सीरीज में आपके सीनियर अपलाइन होते हैं, वो इस महीने में, चाहे वो सीनियर अपलाइन हो चाहे कंपनी ही क्यों ना हो, कंपनी भी एक अपना डाटा क्रिएट करती है। इसमें पता चलता है कि इस फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग में आपने क्या किया, आपने कितनी ग्रोथ की, आपने कितने लोगों की पिने चेंज करवाई, कितना आपने इस फाइनेंशियल में क्लोजिंग की। तो उसी आधार पे आपके सारे सीनियर अचीवर्स आपकी तरफ फोकस करते हैं। देखिए, हम एक चीज बोलते हैं, the success in this business is in this system is only one person is one, that is only you। इस सिस्टम में सफलता के लिए कि आदमी महत्वपूर्ण है, और वो महत्वपूर्ण आप आदमी आप खुद हो, क्योंकि डिसीजन इसमें आपको लेना होता है।
कोई भी व्यक्ति आपको, कोई भी सीनियर साथी आपको जबरदस्ती पकड़ के सफल नहीं कर सकता। आप खुद महत्वपूर्ण है, क्योंकि डिसीजन आपका खुद का होता है। लेकिन आपकी सारी टोटल एलओएस फिर आप लोगों के साथ आपको गाइड करती है। और अगर आप महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि उस गाइडेंस पे अगर आप पालन करते हैं और काम करना शुरू करते हैं, फिर हमारी एक अगली लाइन जुड़ती है। जैसे मैंने बोला, पहली लाइन, इस बिजनेस में सफल होने के लिए एक आदमी महत्वपूर्ण है, वो आप खुद हो। लेकिन दूसरी लाइन ये जुड़ती है कि अगर एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन का फोकस आपकी तरफ हो जाता है, तो ये सोने पे सुहागे की बात होती है। फिर एक और एक 11 हो जाते हैं, अपलाइन का 10 का दम आपके साथ लगना शुरू हो जाता है। क्योंकि जो एक्टिव होता है, इफेक्टिव होता है और ग्रोइंग होता है, वो एक तरीके से आरसीएम को बहुत शिद्दत से कर रहा होता है, और उसको करना होता है, अपने मिशन को आगे बढ़ाना होता है। तो वो जब आगे बढ़ाएगा तो वो अकेला नहीं बढ़ा सकता, उसको एक डेडिकेटेड टीम की जरूरत होती है। तो वो अपनी एक हॉट लिस्ट बनाता है। तो ये जो महीना है, मार्च का महीना, इस महीने के अंदर वो अपनी टीम में देखता है कि कौन से वो हमारे साथी हैं जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जिसको फोकस करके मुझे काम करना चाहिए। तो इट्स अ राइट टाइम टू प्रूव यूर सेल्फ। मैं ये कहता हूं कि ये मंथ आपके लिए प्रूव करने का सबसे सही समय है कि यू आर द डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर योर अपलाइन। आपके सीनियर अपलाइन जो एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग है, वो लोगों की नजर में आप एक हॉट लिस्ट में आप उनकी शामिल हो सकें, ये आपको प्रूव करना है इस महीने में। तो इसलिए ये महीना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अभी क्लोजिंग का टाइम नजदीक आया हुआ है। आज आई थिंक 25, आज मार्च, लगभग कुछ ही दिन और कुछ रातें हमारे बीच में बची हुई हैं। 5-6 दिन हमारे बीच में है और 5 रात हमारे बीच में है। और इसी समय में हमें अपनी टीम के बहुत से साथियों के एक बार बहुत से साथियों का मिशन में अचीवमेंट दिलवानी है। और मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इस मिशन में आप आगे बढ़े। कुछ चीजें मैंने आपके लिए आज तैयार की है। वैसे तो हर रोज ही बहुत सीनियर साथी हमारे बीच में आते रहते हैं। मैं अपनी पीपीटी शेयर करूं इससे पहले एक चीज और बता दूं कि सिर्फ जानकारियां महत्वपूर्ण नहीं होती। मेरी एक टैगलाइन है जो मैं हमेशा बोलता हूं कि सिर्फ जानकारियां महत्वपूर्ण नहीं होती। हर रोज आपकी इस 8 पीएम की मीटिंग के अंदर कोई ना कोई सीनियर धुरंधर लीडर जिसका अपना अनुभव होता है, वो आपके बीच में आता है और आप बहुत सी जानकारियां लेते हैं। हर रोज सुबह 6:30 बजे गुरुकुल की क्लास होती है, उसमें भी आप लोग रेगुलर आते हैं। 1 पीएम पे महिलाओं की एक नारी सशक्तिकरण, क्योंकि हमारा वन ऑफ द उद्देश्य है हमारा, तो वो क्लास भी होती है। शाम को 8 पीएम जेआरसी में होता है। तो आप बहुत जानकारियां लेते हैं। इसके अलावा फिजिकल मीटिंग्स भी होती हैं, वहां भी आप बहुत जानकारियां लेते हैं। और डायरी पेन, जैसा मोनालिसा जी ने बोला कि आप डायरी पेन लेके बैठिए, क्योंकि वहां जो बोला जाता है उनको आप नोट भी करते हैं। लेकिन मेरी एक टैगलाइन है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, सिर्फ जानकारियां कतई महत्वपूर्ण नहीं होती। आप कितनी ही जानकारियां लेते रहो, कितनी ही डायरियां भरते रहो, उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनको व्यवहार में लागू करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो आपको बताया जाता है, जो अनुभव के आधार पर सिखाया जाता है, अगर उन चीजों को आपने इम्प्लीमेंट कर लिया, तभी आपको सफलता मिलेगी। तभी जो टीसी सर का ये उद्देश्य है, नए भारत का निर्माण, इसमें हम सफल हो पाएंगे। आज अगर आपके आइडियल कोर लीडर्स हैं, तो उन जैसा अगर हमें बनना है, जैसा कि मैंने भी टारगेट लिया था, मेरे आइडियल, मेरे अपलाइन जो सभी लोगों सबके हैं, मेरे स्पॉन्सर जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया था, नन अदर देन आदरणीय सुरेंद्र जी बस, तो मैंने भी उनको देखा। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने तालियां बजाई। बहुत मतलब आई एम वेरी प्लीज एंड हैप्पी टू हैविंग दिस पर्सनालिटी इन माय लाइफ, क्योंकि वो नहीं होते तो मैं यहाँ पे नहीं पहुंच सकता। तो मेरे वो आइडियल बने, मैं उनके जैसा बनना चाहता था। तो उन्होंने जो जानकारियां दी, जिस पद पे वो चले, जिस तरीके से काम किया, वो मैंने इंप्लीमेंट किया, तो ही मैं आगे बढ़ पाया। ऐसा नहीं है, मेरे से पहले भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया, वो कुछ नहीं कर पाए। और ऐसे भी बहुत से साथी हैं जो मेरे बाद आए और बहुत तेजी से, मेरे से भी तेजी से ग्रो किया। तो हर तरह के लोग होते हैं। तो मेन चीज क्या है, वो है इंप्लीमेंट करना, व्यवहार में लागू करना। तो मैं आज भी आपसे यही गुजारिश करूंगा, ये तो मोटे मोटे अक्षरों में आप डायरी में लिख लीजिए कि इंप्लीमेंट करने से हो,
सिर्फ सुनने से नहीं होगा। जानकारियां, सिर्फ जानकारियां महत्वपूर्ण नहीं होती, बहुत जानकारियां आप लेते हैं, भरी पड़ी हैं डायरियां आप लोगों की, मुझे पता है। लेकिन नए साथी जो हैं उनसे भी मैं बात करूंगा। तो आपकी डायरियां भरे हैं आप, बहुत अच्छी बात है, पर इम्प्लीमेंट करना है। कुछ एक्सपीरियंस और मेरा थोड़ा सा मैं बता दूं, ताकि आप रिलेट कर सकें। आज मैं आरसिम में स्टार्स फायर के लेवल पे हूँ। 24 साल का मेरा अनुभव है, उसी आधार पे मैं कुछ जानकारियां आपको दूंगा। बेसिकली कराटे कोच हूँ, बच्चों को कराटे सिखाता था। एक कंप्यूटर इंजीनियर की इंजीनियरिंग करने के बाद एक कंप्यूटर का सेंटर चलाता। सुबह 5 बजे से रात के 8 बजे तक हाईली बिजी रहता था। बहुत से लोग हमारे बीच में ऐसे होंगे जिनके पास एक बहुत परमानेंट बहाना है, जो कहते हैं सर हमारे पास टाइम नहीं है, हम कैसे आरसी में सही तरीके से काम कर पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मतलब काम नहीं कर पा रहे हैं। तो आप मुझे देख सकते हैं कि सुबह 5 बजे मुझे ग्राउंड में पहुंचना होता था और रात के 8 बजे तक मुझे हाईली बिजी रहना पड़ता था। समय नहीं था मेरे पास, सिर्फ संडे वाले दिन मैं काम करता था। और संडे वाले दिन काम करके धीरे धीरे इस सिस्टम में मैंने ग्रो किया। और जब मैं रॉयल्टी तक पहुंचा, किसी तरीके से बहुत तेजी से नहीं, लेकिन बहुत काफी स्लो स्पीड से पहुंचा था। तो उस सब टाइम पे फुल टाइम मैं करना चाहता था, लेकिन मेरे अपलाइन ने मुझे रोक लिया कि अभी फुल टाइम ना करें, लेकिन आप अपनी जगह किसी और को टीचर रख दे और जितना ज्यादा टाइम इस सिस्टम में लगा सके आपने लगाना शुरू कीजिए। मैंने ऐसा किया और धीरे धीरे मैं टेक्निकल भी पहुंचा। पर मेरे से पहले मेरे साथ की बहुत सी ज्वाइनिंग पहले टेक्निकल हो चुके थे, मेरे से पहले टेक्निकल अचीवर बन चुके थे। और मेरे को बड़ा दर्द होता था कि मुझे रॉयल्टी पे जाना होता था। लेकिन मैंने एक चीज अनुभव की कि जिस समय मैं रॉयल्टी पे था उस समय मुझे जॉन्डिस हुआ था एक समय पे। और जॉन्डिस होता है पीलिया। 6 महीने तक कंप्लीट बेड रेस्ट था। और उस 6 महीने के अंदर जब मैं कंप्लीट बेड रेस्ट था, मेरी इनकम जो 21 से लेके लगभग 26,000 के आसपास की रहती थी, इस 6 महीने के दौरान मेरी हाईएस्ट 32 से 34 हजार तक भी पहुंची। जबकि मैं कोई मीटिंग नहीं दे रहा था, बिल्कुल घर पे पड़ा हुआ था। और उसके बाद जब मैंने दोबारा से ठीक होने के बाद शुरू किया, तो बोला जाता है कि सिस्टम के पीछे या किसी काम के पीछे आप हाथ धो के पड़ जाते हैं तो आपको सफलता मिलती है। तो मैं आरसिम के पीछे हाथ धो के नहीं, बल्कि पूरा नहा धो के पीछे पड़ गया था। और ये मेरी एक छोटी सी सफल सक्सेस की स्टोरी है। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरे से पहले जो लोग पर्ल बन गए थे, मैं वो पर्ल ही रहे, मैं स्टार पर्ल बन गया। बहुत से लोग मेरे से पहले स्टार पर्ल बन गए थे, मैं स्टार पर्ल नहीं, और मैं इमराल्ड बन गया। कुछ लोग मेरे से पहले इमराल्ड बन गए थे, मैं स्टार इमराल्ड बन गया। कुछ लोग मेरे से पहले स्टार इमराल्ड बन गए थे, मैं स्टार इमराल्ड भी बन गया। एक आदमी पूरे इंडिया में मेरे से पहले रूबी बन गया था, मैं रूबी बना ही नहीं, डायरेक्ट स्टार रूबी बन गया। इसी तरीके से मैं बढ़ता बढ़ता आज आपके बीच में स्टार्स फायर के लेवल पे हूँ। स्टार्स फायर का मतलब होता है कम से कम 10-10 करोड़ का बिजनेस होता है। उस लेवल पे आप लोग पहुंचते हैं। तो मेरा आज बहुत शानदार बिजनेस है। और इस लेवल पे अगर देखा जाए, बिजनेस का मतलब टर्नओवर, बिजनेस शब्द हमारा आता है, हालांकि अभियान है, क्योंकि टर्नओवर से जुड़ी हुई चीज है। तो टर्नओवर को बिजनेस की भाषा में नए लोग समझते हैं, इसलिए हमारी जबान से बिजनेस निकलता है। अदरवाइज ये हमारा बहुत अच्छा अभियान है। और आज 24 साल के अनुभव के आधार पे हम लोग आप लोगों को जानकारियां देते हैं। तो मैं अपनी थोड़ी सी स्क्रीन शेयर आपके बीच में करना चाहूंगा। लोग वो करते हैं जो आप करते हो, लोग वो नहीं करते जो आप कहते हो। अभी यहाँ ये सेंटेंस जो है ना, बहुत बड़ा सेंटेंस है, इसको थोड़ा सा सीरियसली आपको समझना होगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, सुबह का सेशन भी अटेंड करते हैं, 8 PM का भी अटेंड करते हैं, डायरियों में भी लिख लेते हैं। और बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ कि वो एज इट इज वो अपनी टीम को भी बता देते हैं और फिर खुद सो जाते हैं या खुद कुछ नहीं करते। तो ऐसे लोग बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ते। मैंने मेरा अनुभव है 24 साल का, पूरे हिंदुस्तान में मैं जाता हूँ। मैंने उन लोगों को भी देखा है जो खूब प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे, और उन लोगों को भी मैंने देखा है जो प्रोग्राम भी अटेंड करते हैं लेकिन शायद कुछ ऐसे लोगों से जो आगे ज्यादा नहीं बढ़ पा रहे उनसे कम ही करते हैं, पर वो काम फील्ड में करके दिखाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देते हैं। जो मैंने सबसे पहले आपको बोला था कि सिर्फ जानकारियां महत्वपूर्ण नहीं होती, उनको इम्प्लीमेंट करना महत्वपूर्ण होता है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपकी टीम इस मिशन में काम करे, तो हमें काम करना है। मैं आपके सामने एक चीज बताता हूँ कि हमारे सामने 4 तरह के लोग होते हैं जो हमारे सिस्टम में होते हैं।
हमें कौन सा बनना है वो अपने को देखना है। मैं डिक्लाइन भी करता रहूंगा, मैं थोड़ा सा तो डिस्टर्बेंस ही कर ही रहे। तो 4 तरह के लोग होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले ऐसे लोग होते हैं हमारे सिस्टम में जो सिर्फ आरसिम करने वाले होते हैं। आपने देखा होगा कि हम जब फील्ड में जाते हैं तो बहुत से लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो ये बोलते हैं कि भी मैंने भी किया था आरसीएम। तो वो लोग होते हैं जिन्होंने सिर्फ आरसीएम ज्वाइन कर लिया लेकिन उसमें काम नहीं किया। तो ऐसे लोग आपको मिलते ही रहेंगे, तो हमें वैसा नहीं बनना, क्योंकि आरसीएम करना जो है वो बहुत ज्यादा आसान है। क्योंकि आरसीएम ज्वाइन करना कतई मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ लगता ही नहीं है। तो जो नए साथी है, मैं आप सब लोगों को भी कहता हूँ कि आप ज्वाइन तो कर लें, लेकिन सिर्फ ज्वाइन करने वाले आपको नहीं रहना है कि भी आपके किसी अपलाइन ने बोल दिया, आपके किसी पड़ोसी ने बोल दिया, आपके किसी दोस्त ने बोल दिया तो हम आरसीएम ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन ज्वाइन करने से कुछ भी नहीं होता, नथिंग हैपन। आप इस सिस्टम में कोई आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, इस मिशन में आप बहुत आगे नहीं बढ़ सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरी तरह के वो लोग होते हैं जिनको प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दे दी जाती है, उनको हमारे इस मिशन के बारे में बताया जाता है, तो थोड़ी सी जानकारी हो जाती है, उनको पता चलता है और वो आरसिम के प्रोडक्ट यूजर बन जाते हैं। यानी कि अब सेकंड तरह के जो लोग होते हैं आरसिम में, वो होते हैं जो प्रोडक्ट यूजर बन जाते हैं, लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट यूजर ही रहते हैं। हमारे बीच में बहुत से साथी हैं ऐसे, लेकिन प्रोडक्ट यूजर बनने से हमारे को कुछ बेनिफिट होते हैं और बहुत ज्यादा नहीं होते। क्या क्या होते हैं? ये 6 बेनिफिट मैं हमेशा सब लोगों को बताता हूँ, ये तो हमें रट लेना चाहिए क्योंकि नए साथी को बताने में बड़ा काम आता है। पहला बेनिफिट, ओरिजिनल प्रोडक्ट आते हैं। क्यों ओरिजिनल आते हैं? क्योंकि मिडल मैन से आपको छुटकारा मिलता है और आरसिम के सारे प्रोडक्ट्स आप खुद भी बनते हुए देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी आरसिम में बहुत ज्यादा है। तो पहला फायदा तो होता है कि ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलते हैं जो दूसरे तरह के लोग होते हैं, यानी कि प्रोडक्ट यूजर बन जाते हैं। उसके बाद अपने को हेल्थ मिलती है, क्योंकि आरसिम का पहला उद्देश्य ही स्वास्थ्य रक्षा है। इसलिए हमें बहुत हेल्थ को लेके हमें हेल्दी प्रोडक्ट मिलेंगे, तो हमारी हेल्थ जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी अगर हम आरसिम के प्रोडक्ट यूज करते हैं तो। तीसरा फायदा होता है कि 10 से लेके 20% की उनको छूट मिलती है, यानी कि अब उनको मार्केट प्राइस पे एमआरपी पे छूट मिलनी शुरू हो जाएगी। जो लोग प्रोडक्ट यूजर हैं उनको सस्ते प्रोडक्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। और नेक्स्ट फायदा है कि 2 से लेके 45% एक सिस्टम से उनके अकाउंट में भी कुछ पैसा आना शुरू हो जाएगा, जितना भी उनका टर्नओवर होता है। वो एक स्लैब का विषय है, ये सीनियर अपलाइन आपको बता देंगे जिन लोगों ने आपको ज्वाइन करवाया है। तो वो फायदा आरसिम प्रोडक्ट यूजर को होता है। और नेक्स्ट जो फायदा होता है वो होता है कि हर 6 महीने में आपको 1 महीने का फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। बस ये आपको कुछ बेनिफिट हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट यूजर रहते हैं। लेकिन क्या सिर्फ इतने बेनिफिट के लिए हम आरसिम में आए? हालांकि ये अपने आप में काफी है कि अगर अपने को ओरिजिनल प्रोडक्ट मिले, अपने को हेल्थ अच्छी मिले, डिस्काउंट भी मिल रहा है, इनकम भी आ रही है, फ्री प्रोडक्ट भी हर 6 महीने के बाद कंपनी आपको दे रही है, तो ये अपने आप में एक अच्छा फायदा है। बहुत से लोग इसके लिए आ जाते हैं। लेकिन जो टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, ये जो होती है ये नहीं मिलेगी। जो आप लाइफ स्टाइल देख रहे हो, आप बनना चाहते हो अपने कोर लीडर जैसा, वो नहीं मिलेगा। इसके बाद तीसरे तरह के वो लोग होते हैं जो आरसिम लवर हो जाते हैं। ऐसे लोग भी बहुत हैं। आरसिम लवर का मतलब है जो आरसिम की मीटिंग्स में आते हैं, आरसिम के माहौल में आते हैं, मीटिंग सेमिनार इवेंट्स में आते हैं, उनको आरसिम से प्यार हो जाता है। वो आरसिम के अलावा कुछ और सुनना नहीं चाहते। वो आरसिम के प्रोडक्ट से बहुत प्यार करते हैं। आरसिम के अलावा अगर उनके घर में कोई दूसरा प्रोडक्ट आ जाए तो उनको ऐसा लगता है जैसे भारत में पाकिस्तानी आतंकवादी घुस गया हो। इतना ज्यादा प्यार करते हैं, वो आरसिम के खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहते। लेकिन ऐसे भी लोगों को सिर्फ एक फायदा और एक्स्ट्रा होता है, और वो होता है संगत। कि ऐसे लोगों को संगत अच्छी मिलेगी, विचार अच्छे मिलेंगे, लोग अच्छे मिलेंगे। लेकिन टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, सपने पूरे होना, जो अल्टीमेट मिशन है, उस मिशन में आपको सफलता नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको अलग तरह का, चौथे तरह का इंसान बनना पड़ता है, और वो है आरसीएम बिजनेस। इसको मैं मिशन मैन बोल रहा हूँ कि आरसीएम का जो मिशन है उसका एक मिशनरी आपको बनना है। पहले मैं इसको बिजनेसमैन बोलता था, अभी क्योंकि हम लोग बिजनेस सबको रिमूव कर रहे हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन ये एक ऐसा मिशन, मतलब एक डेडिकेटेड पर्सन आपको बनना पड़ेगा, तब जाके आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सिक्योरिटी, ये 3 चीज आपको मिलती हैं। आपको जो इसका क्रक्स है, निचोड़ है, जैसे नेक्स्ट जनरेशन को मैंने प्रमोट किया, आप नेक्स्ट जनरेशन को एक अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए विरासत में
एक शानदार एम्पायर खड़ा करके जा सकते हैं। आप मरने के बाद भी जीवित रह सकते हैं। आपका समय किसी बॉस का हुक्म का गुलाम नहीं होगा। आप जो चाहोगे वो यहां से पा सकते हो। वो तब होगा जब आप एक डेडिकेशन के साथ कुछ काम करते हैं। हालांकि हमारे इस सिस्टम के अंदर हमारे बीच में भी एसपी वर्मा सर भी हैं। उन्होंने बताया था कि रूल 786 786 नियम है हमारे, प्लस में कर लेंगे तो 21 बनता है। ये दोनों नंबर ही अपने आप में बहुत शुभ नंबर हैं। 786 मुस्लिम समाज में बोला जाता है, इसका मतलब होता है बिस्मिल्लाह, कि आप अल्लाह के नाम पे शुरू कर सकते हैं। और सबको 786 को अगर प्लस कर देंगे तो 21 बनता है। तो अगर हिंदू समाज के अनुसार देखें तो 21 अपने आप में बहुत शुभ होता है, और हर काम को हम 21 करना चाहते हैं। तो ये 21 स्टेप्स जो है ना, इसमें 6 बेसिक है, 8 कोर स्टेप्स है और 7 कार्डिनल रूल्स है। उसमें पूरी एजुकेशन है। बस उनको अगर शिद्दत से आपने पालन करना शुरू कर दिया और उस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, तो फिर आप वो बिजनेसमैन या वो मिशन मैन बन जाते हैं जिसको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी मिलती है। उसको उसका समय किसी बॉस के हुक्म का गुलाम नहीं होता। वो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को एक ऐसा एम्पायर खड़ा करके देगा कि आने वाली जनरेशन उसको पीढ़ियों दर पीढ़ी याद रखेगी। ऐसे बहुत से हजारों एग्जाम्पल आरसिम में है। तो ये चीज यहाँ पे होती है। और आरसिम बिजनेसमैन या मिशन मैन या इसके अंदर सक्सेस आपको करनी है तो वैसे तो रूल 786 है, 21 स्टेप्स हैं, लेकिन 3 चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जिनको अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे, जो बेसिक, अगर आप 21 के 21 स्टेप बताऊंगा जो आपको यूनिक एजुकेशन सिस्टम के यूट्यूब चैनल पे प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां आपको मिल जाएंगे। वहां से आप देख सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल विजय विरोधिया की प्ले लिस्ट में भी है, अगर आप मुझसे ही सुनना चाहो तो उसके अंदर भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन 3 चीजें आज मैं बता रहा हूं जो सफलता के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें सबसे पहली चीज है डेली वर्किंग। इसका कोई क्या बोलेंगे इसको, मैं कह रहा हूं कि इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। ये करने वाला जो हर रोज काम करता है उसको कोई भी व्यक्ति सफल होने से नहीं रोक सकता। इस दुनिया के अंदर डेली वर्किंग जो है वो भी कंसिस्टेंटली, मेरे सीनियर अपलाइन बहुत ही शिद्दत से एक चीज बोलते हैं, आदरणीय सुरेंद्र वसी की एक कैसेट थी 5 या 45 साल, उसमें वो बोलते हैं कि या तो 5 साल 45 साल तक लगे रहो गधे की तरह, या 5 साल एक बार जबरदस्त तरीके से टिक के कंसिस्टेंटली रेगुलर डेली काम करो, आपको इस सिस्टम में सफलता मिलेगी। और मैं बहुत मेरे अनुभव के आधार पे आप सब लोगों को ये कहना चाहता हूं, सच में ये सिस्टम सिर्फ 2 से लेके 5 साल के लिए है। 2 से लेके 5 साल में इसमें आप सफल हो सकते हैं। लेकिन अगर हर रोज कंसिस्टेंटली अगर आप करोगे तो, अगर एक आदमी आज काम करता है कल को आराम करता है तो इसका मतलब उसको 10 साल लगेंगे। अगर कोई 2 दिन आराम करता है, 1 दिन काम करता है और चौथे दिन उसको आरसीएम सिस्टम में काम करना याद आता है तो यूं समझ लो उसको 20 साल बाद कामयाबी मिलेगी। ये तो वही बात हो गई कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा बनेगा। आप कितना काम करते हो, आप चाहो तो अपने 5 साल का काम 2 साल में कंप्लीट कर सकते हो, या फिर आप इसको 50 साल तक लेके चले जाओ। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से काम करते हो। इस सिस्टम में जो लोग बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं उन्होंने बस ज्यादा काम किया है। आप किसी भी कोर लीडर्स को देख लो, आपको उसकी सफलता नजर आ रही है, लेकिन आपको ये नजर आए कि उन्होंने काम कैसे किया है, दिन रात एक किया है, डेली काम किया है। वो चीज अगर हमने कर ली और वो भी हर रोज और कंसिस्टेंसी, देखिए इस दुनिया में बिना कंसिस्टेंसी से किसी भी चीज में सफलता नहीं मिल सकती, ये बिल्कुल सच है। अगर किसी स्टूडेंट को अगर कोई एग्जाम क्रैक करना है तो हर रोज कंसिस्टेंटली उसको पढ़ना पड़ेगा। किसी को बॉडी बनानी है, कंसिस्टेंसी से उसको अपनी डाइट को फॉलो करना पड़ेगा, जिम्नाजियम करना पड़ेगा। किसी को गेम में आगे निकलना है, हर रोज उसको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर किसी को इस सिस्टम में सफल होना है तो उसको भी हर रोज कंसिस्टेंसी से काम करना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये कंसिस्टेंसी से काम क्या करना है वो मैं आपको वो भी आगे बताऊंगा कि करोगे क्या। कई लोग सोचेंगे सर करें तो डेली, लेकिन क्या करें। हालांकि मैं आपको बता चुका कि रूल 786 21 स्टेप्स है, उनको बिल्कुल एकदम रट लो, वही आपको करना है। पर मैं आज भी बता दूंगा कि क्या करना है। दूसरी चीज, सबसे पहली चीज फिर आता है कि सर
बहुत से लोग, हम भी, मैंने भी बहुत बार बोला कि आरसीएम में एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई पैसा नहीं लगता, फ्री में आप ज्वाइनिंग हो जाती है। पर याद रखो, थोड़ी सी देर पहले मैंने पिछली स्लाइड में बोला था कि बिना सिर्फ आरसीएम करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको इसमें आरसीएम बिजनेसमैन बनना है, आरसीएम मिशन मैन बनना है, आपको सफलता चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कई लोग सोचेंगे सर हमारे सीनियर तो कभी नहीं बोलते इन्वेस्टमेंट की, ये तो बिना पैसे लगाए होता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट किस चीज पे? इन डिस्प्ले वॉल। सफलता देखिए, हमारे सीनियर अपलाइन बीसी छाबड़ा जी एक चीज बोलते हैं, जो दिखता है वो बिकता है। अगर आपके पास डिस्प्ले वॉल होगी तो आप सिक्स बेसिक का जो पहला नियम है 100% प्रोडक्ट यूज, वो भी तभी फॉलो अच्छी तरह हो पाएगा जब डिस्प्ले वॉल होगी। आपको डिस्प्ले वॉल के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। ये मेरी डिस्प्ले वॉल है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कह रहा हूं, मैं वही कहता हूं जो मैं खुद करता हूं। ये मेरी डिस्प्ले वॉल आप सामने देखिए। डिस्प्ले वॉल में क्या होता है कि आपको अपने 3-4 महीने का प्रोडक्ट बस एडवांस खरीदना है और कुछ नहीं। मेरा फोन एक बार टाइम देखना होगा। सिर्फ 2-4 महीने का आपको एडवांस प्रोडक्ट खरीदना है, और एडवांस प्रोडक्ट आपकी डिस्प्ले में डिस्प्ले करना है। ऐसा नहीं कि उसको बेड के अंदर डाल देना, नहीं, उसको डिस्प्ले में ऐसे दिखाना है। और वो ऐसी जगह पे होना चाहिए जहां आपके ड्राइंग रूम के सामने कोई आता है वहां बैठ जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि जरूरी है सब लोगों की इतनी व्यवस्था ना हो, वो बहुत तरह से सुंदर ना हो, जरूरी नहीं कि इतना सुंदर दिखे। आपकी जैसी भी व्यवस्था है, आप घर पे, लेकिन कपबोर्ड में आप जचाइए। आप कहीं जहां डिस्प्ले हो, जहां आपका प्रोडक्ट आपको फिजिकली दिखाई दे। कुछ 2-4 महीने के एडवांस प्रोडक्ट आप खरीद लीजिए, लेकिन डिस्प्ले वॉल से जरूर शुरू कीजिए। 10,000 से आपकी डिस्प्ले वॉल ओपन हो जाती है। लेकिन ये सफलता की एक ऐसी सीढ़ी है कि आपकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। आप जो हर रोज काम करोगे उसमें जो रिजल्ट आना शुरू होंगे वो बढ़ जाएंगे। तो डिस्प्ले वॉल एक बहुत अहम इकाई है, इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। इसके रिजल्ट रियली में बहुत ज्यादा आते हैं। और दूसरी चीज, तीसरी जो है वो है सिक्स बेसिक। मैं, हालांकि मैंने बताया कि रूल 786 में, लेकिन सबसे पहले बेसिक्स एक ऐसी चीज है जिसको हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना। मेरे गुरु, मेरे अपलाइन आदरणीय सुरेंद्र जी बस कहते हैं कि मीटिंग में अगर बेसिक्स का जिक्र नहीं किया तो वो मीटिंग एक तरह से वो फेल मानता हूं मैं। और ये इतनी महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि ये बेसिक्स स्टेप्स हैं। जैसे आपको किसी मंजिल पे चढ़ना है तो पहली स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप। तो पहला स्टेप क्या है? 100% प्रोडक्ट यूज को नो, नो एक्सक्यूज। यहाँ कोई बहाना नहीं चलना चाहिए। जो प्रोडक्ट्स हमारे इस सिस्टम में हैं, हमारे इस मिशन में हैं, वो ओरिजिनल हैं, बढ़िया हैं, सस्ते हैं, डिस्काउंट भी देते हैं, फ्री भी मिलते हैं, सारी सुविधाएं, सब कुछ है उसमें, आपको हेल्थ भी देते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स हमें बहुत शिद्दत से 100% यूज करने चाहिए। यहाँ कोई बहाना नहीं होना चाहिए। आप खुद करोगे तो आपकी टीम करेगी, ये मैं पहले बता चुका, आप खुद कीजिए। दूसरा है लिस्ट बनाना, क्योंकि जो हर रोज आप काम करोगे वो काम कहाँ करना है आपको, किन लोगों के साथ संपर्क करना है, किनको आपको प्लान दिखाना है, कौन आपके प्रोस्पेक्ट होंगे, किनको आपको प्रोडक्ट्स देना है, उसकी लिस्ट अगर आपके पास नहीं होगी तो आप काम कैसे कर पाएंगे। तो जो हर रोज काम करने की मैंने बताया वो हो ही नहीं सकता अगर लिस्ट नहीं होगी तो। और बहुत से लोग ये सुनते हैं, लिख भी लेते हैं, लेकिन लिस्ट नहीं बनाते। आपको आज इंप्लीमेंट करना है, लिस्ट बनाइए। तीसरा, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। लिस्ट बनाने का मतलब ये नहीं है कि वो डायरी में लिस्ट बना ली और उसको बंद करके रख दिया, क्योंकि जो हर रोज आप काम करोगे वो यही काम करना है कि उन लोगों से जिनको लिस्ट में शामिल किया है उनसे संपर्क करना है, उनको इनवाइट करके। चौथा स्टेप है शो द प्लान, शो द प्रोजेक्ट, या शो द प्रोडक्ट। आप उनको प्रोडक्ट दिखाइए, अपने प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दीजिए, आप उनको प्लान दिखाइए अपनी। ये काम आपको हर रोज करना है। अब ये प्लान सीखने का भी एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन ये सीखना क्या है, जब आप करोगे तो अपने आप आता चले जाएगा। बहुत सी चीजें इस दुनिया में हमारी ऐसी होती हैं जो करने से आती हैं, जिसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये आप छोटा सा 1.5 पेज का मार्केटिंग प्लान है, इसको सीखिए। और ये सीखोगे कैसे? जब आप हर रोज दिखाओगे तो अपने आप सीख जाओगे। तो इसलिए ये करना शुरू कीजिए। फॉलो, यानी कि जिन लोगों को आपने प्लान दिखाया, उनके, जिनको भी आपने प्लान दिखाया, उनसे आपके सामने दो ही रिजल्ट आएंगे, या तो वो आपको एक्सेप्ट करेंगे या आपको रिजेक्ट करेंगे।
चाहे वो आपको एक्सेप्ट करें चाहे आपको वो रिजेक्ट करें, वो आदमी आपकी लिस्ट में होना चाहिए, उनसे आपको के संपर्क में रहना है। मैं कहता हूं हमारा ये सिस्टम 100% यस प्लान है। जिसको भी आप ये प्लान दिखाओगे, जिसको भी ये प्रोजेक्ट दिखाओगे, जिसको भी ये प्रोडक्ट्स दिखाओगे, वो 100% इसमें आएगा, लेकिन इट विल टेक टाइम। उसका 5% हिस्सा स्टार्टिंग में आता है, 95% हिस्सा बाद में आता है। स्टार्टिंग में मैक्सिमम लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी बात और अच्छी बात एकदम से कभी भी बहुत ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आती। और आरसीएम कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात है, एकदम से बहुत ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आती। ये नेचुरल एकदम नॉर्मल फिनोमिना है, लॉ ऑफ एवरेज से ही रिजल्ट आएंगे। इसलिए उन लोगों से जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, उनसे भी संपर्क में रहना बहुत जरूरी है। मैं आपको बता दूं एक नाम बहुत लोग जानते हैं, स्वर्गीय एस पंडित जी। आरसी में सिर्फ 2 साल रहा वो, 2 साल उन्होंने काम किया और उसके बाद उनको इस दुनिया से जाए भी लगभग 18-20 साल हो गए। 18 साल इस दुनिया से जाए हो चुके और आज भी लगभग 90% प्रोग्राम्स में उनका जिक्र होता है। वो अमर हो गए 2 साल काम करके आरसी में। और उनके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में जब उनको सुरेंद्र वस्त जी ने प्लान दिखाया था, उन्होंने भी आरसिम को रिजेक्ट किया था, उन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया था। 1 साल के बाद उन्होंने ज्वाइनिंग की थी। ये बहुत बड़ा स्टोरी है, ये फिर कभी मैं फिजिकल प्रोग्राम में आपको बताऊंगा, कभी आऊं मिलूं तब आप बोलना कि जिसको डिटेल में बताओ। अभी मेरे टॉपिक छूट जाएंगे इसलिए मैं आपको बता देता हूं। ये नॉर्मल फिनोमिना है कि जितने लोगों को आप प्लान दिखाओगे, मैक्सिमम लोग आपको स्टार्टिंग में मना करेंगे, लेकिन आपको उनके भी संपर्क में रहना है। और जो लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं उनके भी संपर्क में रहना है, क्योंकि माहौल का असर होता है। अगर आप उनको माहौल में लेके आओगे तभी आपका सिस्टम आगे चलेगा। एंड देन छठा बेसिक है स्टार्टअप, शुरू हो जाइए। और शुरू क्या होना है, यही काम करने, 100% प्रोडक्ट यूज। लिस्ट बनाइए, जो आपके साथ आए हैं उनको भी यही चीज सिखाइए, कॉन्टेक्ट करना कैसे है, इनवाइट करना है और उनको प्लान दिखाना है, प्रोजेक्ट दिखाना है, फॉलो अप करना है और स्टार्टअप करना है, बस यही है। याद रखें मुकेश कोठारी सर ने, जो मेरे ग्रेट अपलाइन है, उन्होंने इस बार एनिवर्सरी पे एक शानदार मैसेज दिया था कि इस सिस्टम में आपको आगे बढ़ना है तो एक ही चीज करनी है कि माहौल में रहना है और माहौल में टीम को लेके आना है और हमेशा माहौल बनाने का प्रयास करना है, और ये काम ही आपको आगे बढ़ाएगा। तो ये चीज अगर आप लगातार करते रहेंगे तो आप माहौल भी बनाने का प्रयास करते रहेंगे, टीम को भी माहौल में लेके आएंगे और खुद भी माहौल में रहेंगे। तो इन चीजों की तरफ ध्यान देना है। और चौथी चीज है बिल्ड योर नेटवर्क। बिना नेटवर्क बड़ा किए आपको बहुत बड़ी सफलताएं नहीं मिलेंगी। जो भी हम इस सिस्टम में टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी की बात करते हैं, वो बिना नेटवर्क के बिल्कुल नहीं हो सकती। इसलिए अपना नेटवर्क बिल्ड कीजिए और ये काम करेंगे तो आपका काम नेचुरली आराम से बढ़ता रहेगा। डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज। नेक्स्ट है सीखना होगा। बिना सीखे कुछ नहीं होगा। और सीखा कैसे जाएगा, करने से। सीखना क्या होगा, प्लान। और मैंने प्लान के बारे में तो आपको बता दिया कि प्लान, आपका प्रोडक्ट, आपका प्रेजेंटेशन, ये कोई भी अपलाइन आपको नहीं सिखा सकता। वो आपको दिखा सकता है कि ऐसे ऐसे दिखाया जाता है। उसके बाद सीखोगे कैसे, जब आप बार 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 सिखाओगे, लोगों को प्लान दिखाओगे, कर करके जो सीखा जाएगा उसी को सीखना बोलते हैं। मैं अगर आपको ये बता दूं कि जी प्लान ऐसे दिखाना है तो इसका मतलब आप सीख गए, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको करना तो पड़ेगा, वो खुद करोगे तो सीखोगे। चाहे वो प्लान हो, चाहे वो प्रोडक्ट्स की नॉलेज हो, चाहे कम्युनिकेशन, ये सारा का सारा अनुभव करने से होगा, बिना किए नहीं होगा। सब कुछ करने से ही होगा, करना तो पड़ेगा। सिर्फ सुनने से, लिखने से कतई नहीं होगा। इंप्लीमेंट कीजिए, फील्ड में निकलिए, हर रोज काम कीजिए, प्लान दिखाइए, प्रोडक्ट के बारे में बताइए। धीरे धीरे आप निपुण होते चले जाएंगे। वो बोला जाता ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कांस्टेंट ड्रॉपिंग बियर्स द स्टोन अवे। रहीम का भी एक दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़ुमती हो सुजान, रसरी आवत जागते सिल पर प्रत निशान। यानी कि आप जब करोगे ना तभी निपुण हो पाओगे। तो बहुत जरूरी है आपका करना, और वो भी हर रोज करना, डेली करना, कंसिस्टेंसली करना।
ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी कामयाबी के लिए। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारा जो सिस्टम है, ये नए भारत का निर्माण करना, इसके तीन बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और नारी सशक्तिकरण। इन महान उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए हम एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होना चाहिए कि हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं, और इतने बड़े उद्देश्य से हमें काम करना है। तो हर रोज आपको काम करना है, जो मैंने बोला था, इस पे इम्प्लीमेंट करना है। आप सब लोगों को मैं हर बार वो कुछ न्यूज दिखाता हूँ, ये एक ही न्यूज की कटिंग दिखाऊंगा जो अभी रिसेंटली है। होली पे बेसन और सरसों को तेल में लेकर तेल से लेकर मसालों तक में मिलावट, ये भी होली की न्यूज है और ये भी होली की न्यूज है। इसके अलावा मेरे पास हजारों न्यूज है। आप भी खुद जानते हैं कि कितना ज्यादा हमारे देश में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। डुप्लीकेट प्रोडक्ट इस डब्ल्यूसीएम के द्वारा बनाए जा रहे हैं, और हमारा पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा है। तो हमें बहुत शिद्दत से और कॉन्फिडेंस से लोगों के लिए काम करना चाहिए। और ये क्यों होता है? क्योंकि ये बिचौलिए लोगों के माध्यम से जो प्रोडक्ट्स आते हैं, ये जो बिचौलिए लोग इनके माध्यम से प्रोडक्ट आते हैं, इसीलिए डुप्लीकेट होता है। और आरसीएम में क्योंकि डायरेक्ट प्रोडक्ट आते हैं, इसलिए आपको ओरिजिनल मिलते हैं। और मेरा मानना यह है कि अपने आप में काफी है, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम कितने अच्छे अभियान में हैं। हमारे पास इतने सारी कैटेगरी है, व्योमिनी है, किशोर की बहुत बड़ी रेंज है, किड्स के प्रोडक्ट हैं, फुटवियर्स हैं, हमारे पास न्यूट्रीचार्ज है, स्वेच्छा है, एफएमसीजी है, किचन केयर है, तिरकारा है, गुड डॉट की बहुत सी सीरीज है, किचन हमारी संजीवनी के प्रोडक्ट, यानी कि गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, रसोई से लेके बाथरूम तक, ऊपर से लेके नीचे तक और अंदर से लेके बाहर तक, इतनी वाइड रेंज आज तक आपने किसी भी कंपनी में नहीं देखी होगी, और वो भी रीजनेबल और अफोर्डेबल प्राइस में। इंडियन रेट, इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटिटी पे हमारा पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा है। उसी के तहत हमारे पास दुनिया के सबसे सस्ते और सबसे बढ़िया न्यूट्रिशन है। और एक हमारा प्राइड है, हीरो। देखिए, मैं बहुत सी कंपनियों को जानता हूं जो एक प्रोडक्ट पे ही बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी हो जाती हैं। हमारे पास एक बहुत ही नायाब हीरा प्रोडक्ट है, और वो गामा ओरिजिनल है। इस पे बताते हुए मैं बिल्कुल नहीं चूकना चाहता, क्योंकि ये हर व्यक्ति की जरूरत नहीं, ये मजबूरी है। हर व्यक्ति तक हमें इसको जरूर पहुंचाना चाहिए। ये एक मिरेकल प्रोडक्ट है, एक वंडर न्यूट्रिशन है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हिंदुस्तान में पहली बार हम लेके आए। मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जो है ही हमारे पास, एक यूनिक प्रोडक्ट। इसके ऊपर हमें बहुत शिद्दत से काम करना चाहिए, क्योंकि हमारा पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा है। इसको आपको ध्यान में रखना है। क्यों करना है? क्योंकि बिजनेस सक्सेस जो हमें मिलती है इस आरसीएम के अंदर, अगर हम बिजनेस वाइज भी देखें या हमारे मिशन के हिसाब से भी देखें, तो हमारे पास ये एक यूनिक प्रोडक्ट है, हीरा प्रोडक्ट है। इसका जो है कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल है, कोई ये मेडिसिन नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कि इसकी पूरी बोतल भी आप खा जाओगे तो भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अदरवाइज तो आप एक सरदर्द की गोली भी लेते हो ना, तब एक साइड इफेक्ट होता है। तो यहाँ कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वन सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है सभी हेल्थ की प्रॉब्लम का। जो बीसीजी बोलते हैं कि एक ऐसा डॉक्टर है जो आपके अंदर चला गया तो खुद ढूंढेगा कि बीमारी कहाँ पे है। आपको बताने की जरूरत नहीं है, खुद चेकअप करेगा ये और वहीं पे जाके काम करेगा। एक ऐसा वंडर प्रोडक्ट है हमारे पास। गवर्नमेंट की सपोर्ट है इस प्रोडक्ट को लेके, डॉक्टर्स की सपोर्ट है, टेस्टिमोनियल्स है, रिजल्ट है हमारे पास, इतना सब कुछ मटेरियल हमारे पास है, लिटरेचर भर भर के हेल्थ कार्ड ने हमें दिया है। तो इतना सब कुछ होने के बाद हम इसके ऊपर बहुत शानदार काम कर सकते हैं। प्राइस के मामले में सब लोग जानते हैं, बहुत लोवेस्ट प्राइस है पूरे वर्ल्ड में, सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया अगर देखा जाए तो हमारे पास है। मोनोपोली है, किसी भी कंपनी के पास नहीं है। और ईसा मैन की सपोर्ट है बहुत शानदार। ये देखिए राजपत्र, यहाँ अगर देखा जाए तो 2016 में ही फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने गामा ओरिजिनल को अनुमोदित न्यूट्रिशन का दर्जा दिया है। मतलब गामा ओरिजिनल पे गवर्नमेंट भी सपोर्ट करिए। और ये नीचे आप इनके रेट देखेंगे तो इनको और अच्छे तरीके से मैं दिखाऊं तो ये है आपके पास पूरे वर्ल्ड के अंदर 4200, 4000, 3700, 3400, 3300, 3000, 2900, गामा ओरिजिनल के नाम से भी 3000 का मार्केट में अवेलेबल है। कोई ओरिजिनल शक्ति के नाम से, कोई किसी नाम से, लेकिन इन सब में गामा ओरिजिनल है। किसकी प्योरिटी 70%, 80%, 90%, 100% भी हो सकती है, लेकिन इतने ज्यादा रेट में आपको मार्केट में मिलता है। मैं तो कई अपने प्रोग्राम में बोलता हूँ
कि अगर आपको लेना जरूर चाहिए, क्योंकि आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक प्रोडक्ट से आप शुरुआत करेंगे तो अब बाकी प्रोडक्ट लाइन में आपके बीच में आएंगे। जैसे दूल्हा है ना, दूल्हा आगे चलता है तो बाकी बराती तो अपने आप ही अंदर आते हैं। तो एक प्रोडक्ट मैं तो कहता हूं कि जरूर आपको लेना चाहिए। अगर कोई ऐसा है जो यूं चाहे कि चलो मुझे आरसीएम का नहीं लेना, तो इतने सारे प्रोडक्ट आप बाहर से भी ले सकते हैं, लेकिन बाहर से लोगे तो इतना महंगा पड़ेगा और प्योरिटी भी सही नहीं मिलेगी। आरसीएम के अंदर प्योरिटी भी 102.7% है और फर्स्ट टाइम भारत में ये प्रोडक्ट है। मैं इसको बताते हुए कभी नहीं चूकता, हर मीटिंग में जरूर बोलता हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे रिजल्ट हमारे सामने आए हैं जिन रिजल्ट के बारे में मतलब मिरेकल हो गए। मतलब लकवा जिनको लगा हुआ था वो ठीक हो गए, जिनको कैंसर की प्रॉब्लम थी वो डॉक्टर परेशान थे वो ठीक हो गए। मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले जिनकी उंगलियां टेढ़ी थी, हाथ टेढ़े थे, किसी को बवासीर थी, किसी को कुछ था, मतलब डॉक्टर समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन गामा ओरिजिनल शुरू किया तो उनका हो गया। पर ये हमें बेचना नहीं है, सिर्फ ये पर्पज नहीं है कि गामा ओरिजिनल जो है उसका सेलिंग का सिर्फ हमें पर्पज नहीं होना चाहिए। पर्पज ये होना चाहिए कि हमारा मिशन हेल्दी इंडिया है, इस मिशन के तहत हमें काम करना है और ये सारे कोर लीडर्स आपको सपोर्ट करते हैं। मिशन हेल्दी इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए, नए भारत का निर्माण करने के लिए यूनिक एजुकेशन, आप अकेले नहीं है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम की पूरी टीम आपके साथ है। मैं विजय बरोदिया, मैं भी आपके बीच में हूं और ये सारे सीनियर लीडर्स आप देख रहे हैं। इसके अलावा पूरी राइजिंग कोर और आपके टेक्निकल अचीवर और रॉयल्टी अचीवर, वो सब लोग आपके साथ हैं। और मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा जो ये सिस्टम है, हमारा जो ये अभियान है नए भारत का निर्माण करना, और टीसीजी का जो उद्देश्य है कि इस देश को एक नई दिशा देनी है, एक ऐसा स्वस्थ, समृद्ध और स्वावलंबी भारत बनाना है, तो ये सिर्फ इस सिस्टम से हो सकता है। इस उद्देश्य से, इस एनर्जी से, इस कॉन्फिडेंस से आप काम करना शुरू कीजिए और आगे बढ़ते चले जाइए। मैं विजय बरोदिया, यूनिक एजुकेशन सिस्टम और सारे सीनियर अचीवर्स आपके साथ हैं। नॉलेज लीजिए, प्रोडक्ट्स की जानकारी लीजिए, प्लान दिखाइए, सीखिए और जो चीज मैंने आपको बोली है आज, इनको व्यवहार में लागू कीजिए। करोगे तो होगा, बिना किए कतई नहीं होगा। सिर्फ सुनने से, लिखने से बिल्कुल नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। और आप अकेले नहीं है, हम सब लोग आप सब लोगों के साथ हैं। टाइम भी हो चला है, 5 मिनट है हमारे बीच में, तो मैं मोनालिसा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ लोगों को लें। कुछ अगर कोई बातचीत करना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, तो थोड़े से समय मैं आपके बीच में रहूंगा। और ये मार्च का महीना है, मैं फिर एक बार दोहरा देता हूं कि आप सब लोगों को इस महीने ऐसा खास करना है कि आपके सारे सीनियर साथी अपनी हॉट लिस्ट में आपको जगह दें। उनको ये रहे कि हाँ, यू आर द डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर योर अप्लायंस। आप वो व्यक्ति हैं, क्योंकि मैं अपने सीनियर लोगों के साथ जब काउंसलिंग मीटिंग करता हूं, सबको एक चीज सिखाता हूं, आज बता दूं आपको, सीनियर लोगों को बताता हूं कि काम करो उनके साथ जो इंतजार करते हैं, छोड़ दो उनको जो इनकार करते हैं। क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो पूरी भीड़ के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते। पर ये सब पे लागू नहीं होती, ये एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग लीडर पे लागू होती है। जो काम करके आगे बढ़ा रहा है टीम को, उसके पास अच्छी टीम है। अगर आपकी छोटी टीम है तो आपको सबके साथ काम करना है, लेकिन धीरे 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 उसी में छटनी होती है। जो लोग डिजर्विंग है, जो लोग इंप्लीमेंट करते हैं, जो लोग टारगेट लेके काम करते हैं, जो मैंने आज बताया है इन कामों को करते हैं, उनको आपकी टीम, आपके सीनियर अपलाइन फॉलो करते हैं और उनको हेल्प करते हैं। और फिर आपका 10 का दम उनका लगता है और आप और आपके सीनियर अपलाइन 11 का दम लग जाता है। यानी कि उनका 10 का दम और आपका 1 और 1 2 नहीं होते, फिर 11 हो जाते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप इस बार ऐसा करेंगे कि आपके अपलाइन आपकी तरफ देखें और कहें कि यस, ही इज माय लीडर, इसको मुझे आगे बढ़ाना है, इसके लिए मुझे काम करना है। फिर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं और मैं विजय बरोदिया हमेशा आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। जय आर सिंह।